तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपका नीट का एग्जाम 5 मई को आने वाला है, तो बहुत बढ़िया आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। मॉक टेस्ट जो है आपको रोज लगाने हैं, और बायोलॉजी आप सुबह रिवीजन करेंगे, केमिस्ट्री आप दिन में रिवीजन करेंगे, और फिजिक्स जो है शाम के टाइम रिवीजन करेंगे। और पर डे मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर आपको अच्छे तरीके से नहीं आता है। तो इसी तर्ज पर मैंने आपको आपके लिए जो है बायोलॉजी की खास रिवीजन सीरीज लेके आया हूँ, केमिस्ट्री की, सॉरी बायोलॉजी की। और मैं सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपके सामने लेके आया हूँ। ये एलएन के एनसीआर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लाइन टू लाइन जो है एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, जो कि आपको इसमें आंसर भी मिलेंगे। ठीक है, तो मेरे को हर क्वेश्चन पढ़ने का तो उतना टाइम नहीं है, क्योंकि आपके लिए भी ज्यादा टाइम हो जाएगा। 5 6 7 8 मिनट के अंदर जो है हम लोग इसको पूरा कवर करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन पढ़ूंगा, बाकी जो क्वेश्चन होंगे उसके सामने उसके आंसर होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, हु गेव टू किंगडम सिस्टम। तो कैरोलस लिनियस ने दिया था, यह आपको याद होगा, यह आपका एक रिवीजन हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि टू किंगडम सिस्टम जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं करता है यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट्स पे, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को। बिल्कुल सही बात है सर। और तीसरा क्वेश्चन है, अरिस्टोटल यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू, किस किस में, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में जो है अरिस्टोटल ने जो है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर क्लासिफाई किया था प्लांट्स को। बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी की लाइन लिखी है। अगला चौथा क्वेश्चन है, चार्ट दिया है, देखो ए आपको पता होगा क्या है। ए आपका क्या है, फंजाई है। ऐसे ही बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होता है नहीं होता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेलुलर लेवल का। बी बी एनिमेलिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है नहीं होती है, यह आपको देखना है। और डी किसका करेक्टर है, ये भी आपको देखना है। हालांकि ए बी सी डी पीछे ये लिखे हुए हैं कि ए है फंजाई, बी है आपका प्रेजेंट, सी है सेलुलर, और डी है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगला है, हाउ मेनी किंगडम इंक्लूड प्रोड्यूसर्स एंड नेम दिस किंगडम। 3 किंगडम इंक्लूड करते हैं प्रोड्यूसर्स को, मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांटी को। ठीक है, अगला, यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर इनको रखा जाता है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एनसीईआरटी की लाइन है, कभी बाहर से क्वेश्चन नहीं आ रहा भाई। इन हाउ मेनी किंगडम सेलुलोजिक सेल वॉल ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट। दो, एक तो सेलुलोजिक सेल वॉल प्लांट में, एक तो प्रोटिस्टा में। ठीक है भाई, और फंजाई में काइटिन के सेल वॉल मिलती है। अगर बात करें 9th क्वेश्चन की, फ्रॉम अबव टेबल हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर अनकॉमन बिटवीन फंजाई एंड प्लांट। पीछे वाले में सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर आप देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक एनसीईआरटी खोल के। ऑन द बेसिस ऑफ शेप हाउ मेनी ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया आर फॉर्म्ड एंड व्हाट आर देयर नेम्स। 4 प्रकार के, कॉकस, बेसिलस, वाइब्रियम एंड स्पाइरलम। कोई रॉड शेप का होता है, कोई स्फेरिकल का होता है, कोई स्पाइरल शेप का होता है, कोई कॉमा शेप का होता है। समझ में आया नहीं आया? ये एनसीईआरटी की लाइन है। हालांकि मैं आपको सारे के सारे जो है एनसीईआरटी की रीडिंग करा रहा हूं। द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन आर चेंजिंग ओवर टाइम। क्यों? क्योंकि बिकॉज द इंप्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टर। बिल्कुल सही बात है। अब 12th वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी की लाइन है। 13 भी पढ़ लीजिए, और 14 आप देख सकते हैं एनसीईआरटी की लाइन है। पहला कॉकस स्फेरिकल शेप, दूसरा है बेसिलस रॉड शेप, तीसरा स्पाइरेलिया स्पाइरल शेप, और वाइब्रियो या विब्रियो कॉमा शेप का होता है। ठीक है, एक एक बार आप इसको पढ़ सकते हैं, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, आपको क्वेश्चन और उसके बगल में उसका आंसर भी आपको मिल जाएंगे। अगला देखो 15 वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है नॉस्टॉक का। अच्छा, 20 में क्या है आप देख सकते हैं, म्यूसिलेजिनस सीट है। फंक्शन क्या होता है, इसको ड्राइंग, सूखने से इसको बचाता है। द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। लेकिन देखो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो होता है बहुत सिंपल होता है, लेकिन उसका बिहेवियर जो है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है। 17 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफ, वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। देखो ये जितने भी मैं करा रहा हूँ ये एनसीईआरटी की ही लाइन है। ठीक है, अब आप देखो फॉलोइंग स्टेटमेंट किसके लिए है, फाउंड इन गट्स और रूमिनेंट्स, सीधे याद आ जाएगा, मिथेनोजेंस, पढ़ने की जरूरत नहीं आगे। अगला, कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म व्हिच ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो कि बहुत हार्श, मतलब बोले तो कहीं हॉट ह्यूमिड कहीं जगह भी रह सकता है, किसी जगह भी रह सकता है, हार्श हैबिटेट में रह सकता है। अगला, विच ऑर्गेनिज्म आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, आपको सीधे मतलब विदाउट ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है, माइक्रोप्लाज्मा उसका नाम है। ठीक है भाई। अगला, कोलेरा, टाइफा, टिटनस, ये सब के सब कौन सी डिजीज है, बैक्टीरिया डिजीज है। इन विच किंगडम क्राइसोफाइटा डाइनोफ्लेजिलेट्स, क्राइसोफाइटा को डायटम्स भी बोलते हैं, डाइनोफ्लेजिलेट ड्यूगनट प्रोटिस्टा के अंदर रखा हुआ है।
23 क्वेश्चन, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन कौन कहते हैं? डाई आइटम्स को बोला जाता है। आपको मजा भी आ रहा होगा, बगल में क्वेश्चन है, उसके आंसर बगल में है भैया, ठीक है, एक बार जल्दी जल्दी इसको आप देख सकते हैं। अगला देखो, स्ट्रक्चर बना हुआ है, बाइनरी फिजन हो रही है बैक्टीरिया में। ए उसका सेल वाला सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर, उसके बाद उसके सेल मेम्ब्रेन है, और सी जो है उसका डीएनए है। अगला यूग्लिन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगला देखो, दो फ्लैजला होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स, किसके पास? डीनोफ्लैजलेट्स या डाइनोफ्लैजलेट्स के पास, ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, एनसीईआरटी रिवीजन हो रही होगी आपकी, तो भाई आपको मजा भी आ रहा होगा। अगला देखो, ऐसा कौन सा करेक्टर है प्रोटिस्टा का जिसके पास सेप्रोफिटिक नेचर का होता है, स्पोर्स विद ट्रू वॉल्स होते हैं, वॉललेस वेजिटेटिव फेज होता है, ये सब किसके फीचर है? स्लाइम वॉल्स के फीचर है भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। अब हम बात करते हैं यूग्लिनोइड्स हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल, जो यूग्लिनोइड की बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। देखो ये एनसीईआरटी के पॉइंट है और उसके बगल में उसके आंसर लिखे हुए हैं, मजा आ रहा होगा। अगला, डैश आर द प्रिमिटिव रिलेटेड ऑफ द एनिमल, प्रोटोजोआ बहुत पहले होते हैं, बहुत पहले के होते हैं प्रोटोजोआ। अगला, बियर वियर बना सकते हैं भैया, ब्रेड बनाने में काम आता है ईस्ट का, ठीक। अगला, सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफी। दिक्कत है भाई, फंजाई की सेल काइटिन से और पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी रहती है, ये भी एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है। फंजाई कहां ग्रो करते हैं? वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पे, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला, राइट द नेम ऑफ 3 स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। प्लाज्मोगेमी सबसे पहले, उसके बाद कैरियोगेमी, उसके बाद मियोसिस। याद रखना, प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस, पीकेएम, 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 वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। पीकेएम मतलब प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। पीकेएम, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। पाकिस्तान से रिलेटेड इसको मत करना। अगला, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फिगर्स, क्या दिख रहा है आपको? एगेरिकस, मशरूम बोलते हैं भाई इसको, क्या बोलते हैं? मशरूम। एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन उठा रहा हूं। बाय which basis kingdom fungi is divided into various classes? Morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies के आधार पर, ठीक है भाई, फंजाई को डिवाइड किया गया है बहुत से क्लासेस में, ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज, समझ में आई नहीं है? अगला देखो, ये आपको दिख रहा है किसका? लाइफ साइकिल दिख रही है, मियोसिस। अच्छा, ए बी सी इसमें क्या है? सी तो स्पोर्स है, एन 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 दिख रहा होगा। एन प्लस एन क्या है? डाइकैरियन स्टेज है, और 2n क्या हो गया आपको? सिनकैरियन होंगे, ठीक है। 38, विच ऑफ द मेंबर ऑफ विच क्लास आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट? फाइटोमाइसिटीज, बिल्कुल सही बात है। विच फंगस इज यूज्ड इन एक्सटेंसिव बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क्स में? न्यूरोस्पोरा बहुत इंपोर्टेंट है भाई, जब मैं पढ़ा करता था ये तो मेरे को वैसे ही याद थे। The basidiospores are exogenously and produce on the basidium, basidium में प्रोड्यूस होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चार्ट बना हुआ है नीचे, ए क्या है? क्लेविसेप्स, बी क्या है? रस्ट है, और डी क्या है? ड्यूट्रोमाइसिटीज, क्योंकि उसके नीचे इसके मेंबर दे रखे अल्टरनेरिया, ठीक है भाई। मशरूम, ब्रैकेट फंजाई एंड स्पॉट फंजाई कहां आते हैं? बेसिडियोमाइसिटीज में। भाई देखो, पहले बता रहा हूं, ये एनसीईआरटी के पॉइंट है सबके सब। मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द फंगल क्लास ड्यूट्रोमाइसिटीज के, जो कि डिकम्पोजर्स होते हैं और मिनरल साइकिल में हेल्प करते हैं। अगला, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैज 2 डिस्टिंक्ट फेज, एक तो स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है स्पोरोफाइट, और हैप्लॉइड होता है गैमेटोफाइट, इसको आपको याद करना है। अगला, ऑल ऑफ अस हैव सफर्ड द इल इफेक्ट ऑफ कॉमन कोल्ड, वायरस बोलते हैं इसको, ठीक हो गया भाई। हेट्रोट्रोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर, एनिमेलिया के अंदर आता है, जिसके पास सेल वॉल नहीं होती है भाई, दिक्कत है। ब्लैडर वर्ड एंड वीनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट, एंड कस्कुटा जो है पैरासाइट प्लांट है। अब टोटल पैरासाइट कौन है, कमेंट करके बताओ। अगला देखो, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है वायरस का। ए है आपका, मतलब बैक्टीरियोफेज का, ए है आपका हेड, बी हो गया आपका कॉलर, सी हो गया शीट, और डी हो गया टेल फाइबर्स। पहले बता रहा हूं, 2013 का नीट का एग्जाम जब पहली बार हुआ था, तो 12 से 13 क्वेश्चन जो डायग्राम से आए थे, और उनमें यह भी एक डायग्राम था। Who called contagium vivium fluidium and what does it stands for? विजरिंग ने इसको बोला था, ये क्या होता है? इन्फेक्शियस लिविंग क्या है? फ्लूइड है। अगला, मोइजिक फॉर्मेशन, ड्वार्फिंग,
येलोइंग एंड वीन क्लीनिंग किसका फीचर है, कौन करता है, इन्फेक्शन होने से, वायरस के इन्फेक्शन होने से ये चीजें होती है। बाकी आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, टीएमबी टोबैको मोज़ेक वायरस का स्ट्रक्चर है, आर ए जो है उसमें रेड कलर का वो आरएनए है और बी आपका कैप्सिड कहलाएगा। Who said that virus are smaller than bacteria? इवान वोस्की ने इसको कहा था। लाइकेन जो होते हैं एल्गल कंपोनेंट नोज एंड फाइकोवेलेंट एंड फंगल कंपोनेंट जो होते हैं माइकोवाइंट इसको कहते हैं। लाइकेन में एल्गल कंपोनेंट को फाइकोवेलेंट इसको पढ़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। टीओडीनियर स्मॉलर देन वायरस, लोअर मॉलिक्यूलर वेट, आरएनए, एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोड, ये वायरस में देखने को मिलता है। एनसीईआरटी की लाइन है, पहले बता रहा हूं एनसीईआरटी की लाइन है, इसको याद करना है। एक बार रिवीजन कर लो, कोई घाटा नहीं होता, 10 मिनट की वीडियो है भैया, एक चैप्टर 10 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज कंपोज्ड ऑफ ओनली आरएनए, केवल आरएनए इसमें होता है। लाइकेन के फीचर ये लिखे हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं, ठीक है, वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, पाइनियर टू बैरन रॉक्स, मतलब बैरन रॉक्स में सबसे पहले यही मिलते हैं, किसी को दिक्कत है भाई। अगला, इन लाइकेन्स एल्गी प्रिपेयर फूड एंड फंजाई फॉर फूड एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम इट्स पार्टनर, किसी को